Regarding your trek, I told you by Tuesday, okay, 2nd December. मीटिंग શું है તને એકલા ને तू आ बैच पर चुका हुआ है वो वही मैं बोला कैसा क्यों बोल रहे તારું બોલું ક્ષિતિજ નડે છે ને 15 તારીખ By 2nd December, you pay the fees, okay? क्योंकि उसके बाद seats will be open for outsiders. So outsiders in the sense राजीव सर वाले +1 वाले बाहर वाले को किसी को लेके आने का अगर सीट्स बचा तो okay, so that's why पहला preference is for अपना students. राजीव सर तो स्कूटर लेने वाला राजीव सर मनोज सर स्कूटर लेने आया तेरे तो फिर मेरे ना वाटकी So kindly if you want to pay online then जीपे का सब नंबर दिया है दोनों को स्क्रीनशॉट भेज देना उसको और मेरे को कैश दे रहे हो तो मेरे को दे देना और सी टू इट योर नेम इज रजिस्टर्ड लेके नाम का लिस्ट रहेगा उसमें नाम रजिस्टर करना है राज ने बोला राज उसका ही नंबर दिया है ओके मेरे को भी भेज देना स्क्रीनशॉट अगर ऑनलाइन कर ओके सब सादा ही टेंट ना देखो इफ यू वांट दैट स्पेशल वाला डीलक्स वगैरह टेंट देन यू लेट मी नो 3 people in a tent so then 3 of you will have to pay 3,000 together वैसा if you want otherwise सादा is enough for trekking and all this is good अब ऐसे भी बैठ के सब टाइम पास ही करने वाला रात को कोई सोने वाला तो है नहीं वो आते वक्त बस में सब लोग सोया रहेगा 5 घंटे अभी ऐसा शक्ल लिखने लायक रहेगा जान सब निकल जाए अभी नहीं सोएगी कुछ नहीं बोल रहे बिल्कुल नहीं सब कर यार +1 में अगर कितना सीट है सर 120 140 And we are how many people? आप लोगों का ही हो जाता है विशाल सर के 100 लोग हैं अपनी बैच अरे प्लस FY both counting it is around 180 190 so अच्छा बैच उसमें से अभी सम कम सम दे डोंट तो कम 200 है ना सीट नहीं सीट्स 200 नहीं है सीट्स आर 130 140 लोग उतने बट सम पीपल डोंट कम डिवाइडेड 4 यार अरे 4-5 नहीं आगे सब लोग तो विल सी थोड़ा आप कर लेंगे फिर बाहर वाले को
नहीं है तो फिर रिलैक्स। ऐसे नहीं रे मेरे को है ना 2 दिन पहले जिम ले जाना था। 2 दिन पहले ना तेरी इच्छा था। आउटपुट और इनपुट सेम कॉपी करना है। हो गया, करो टोटल। सर शांति If you have finished, do the total, check whether it tallies. क्या हुआ वो नहीं रे रोलिंग राइट हो गया सम तो टोटल, डोंट टॉक। म्युनिसिपल रेट्स, चलो क्लोजिंग स्टॉक के लिए नोट लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक is valued after preparing trial balance, hence not included in trial balance. Closing stock is valued after preparing trial balance, hence not included in trial balance. Tally किया? सर अजय एंट्रीज खत्म न थे। सर હવે ઓલું ચાલુ કરશે ને Sure. Theory. Theory नहीं होता, objective है। पहले ये कंप्लीट तो करे चैप्टर। सर ऑब्जेक्टिव्स आज सेकंड चैप्टर नेक्स्ट टाइम कर दो ये कितना बचा? ये करो पहले फटाफट। 20. 820 Tell me the total. 2397 है 2397 टैली होना चाहिए। एवरेटर कौन सा आइटम नहीं लिखा है? हाँ सर नेक्स्ट वीक तो क्या नहीं लिखा? लिखा तो सही, सब लिखा है। लिखा ना हाँ, तो क्या टोटल किया? क्या है? सर 23,9,700। સર ટ્રેડ ક્રેડિટર નો મતલબ શું હોય? क्रेडिटर गुड्स ना क्रेडिट, गुड्स ખાલી ક્રેડિટર નો મતલબ नॉर्मल क्रेडिट। अगर 2-3 क्रेडिटर हुआ, ट्रेड क्रेडिटर एंड अदर क्रेडिटर,
पैसा अलग अलग भी दिखा है तो इनसे क्रेडिटर क्रेडिट गुड्स का 239,700 आ रहा है क्या? So it got around Creditor to Wednesday. Next year છે તમને next year liability just like credit. Creditor to cash नहीं, creditor to bills pay. 53970 700. ये एना જેવો જ છે creditor જેવો. Sir, 2,07,700. sorry तो वही लोग સર હા થોડું આમાં આ જોવાનું sorry 2,39,700. બરાબર છે ને? 2,39,700. Two lakh 39,700. Perfect. Tallies on 239,700. Check. સર આ હરેક ટાઈમ લખવું પડે શું? હા no. Closing stock માટે લખવાનું. If you have closing stock, then cash in hand is cash. કોઈ પણ ઓર્ડરમાં लास्ट ट्रायल बैलेंस बनने लास्ट में नोट आएगा पूरा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद टैलीज ऑन 239,700 हुआ. सेवेंथ सम दैट फॉर होमवर्क प्लीज मार्क इट डाउन. गर्व 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 ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर गर्व. Seventh sum, that's the last sum. I think we have done the rest, right? સર સેકન્ડ બી બાકી છે. Second is also homework. અરે યાર. Seventh and second two sums are for homework. Mark it down. क्या है क्या इसमें? लग रहा है कुछ डिफिकल्ट. पूरा डिस्कस वही तो छापने का है. डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. તો બી ઘણી करो करो. सेवेंथ सम सातवां सम मार्क करो. गर्व्स कैपिटल ક્રેડિટ credit. Please mark fast. Seventh, Girls capital is credit. Bills receivable debit. Answer fast. Sales ક્રેડિટ credit. खुद से आना चाहिए. Come on. Purchase return Debit. credit. Opposite of purchase income. Wages debit. Depreciation on machine ना debit. Expense. Provision for depreciation दिया है ना तो credit. Accumulate. Provision. Normal debit is debit. Salary debit. Cash on hand debit. Interest on bank overdraft debit. Expense. Deposit with municipality debit. Asset deposit. Commission received credit. Petty cash on hand debit. Asset. Interest received in advance credit. Liability. Commission receivable debit. Asset. Railway freight debit. Traveling expense debit. Customers debit. Girls drawings debit. Purchase debit. Bills payable credit. Liability. Cartage debit. Carriage inwards debit. Salaries debit. Machine debit. Charity debit. Petty cash expense expense. Petty cash expense. अबे अरे ऐसा कैसे सोचता है? हर एक एक्सपेंस में पैसा जाता है. एक्सपेंस मतलब डेबिट. डेबिट साइड बढ़ा रहेगा ना एक्सपेंस का क्रेडिट से. एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी क्रेडिट. वेरी गुड. लोन टू ऋषभ
डेबिट एसेट, कैश एट देना बैंक, डेबिट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस, डेबिट एसेट, एडवर्टाइजमेंट, डेबिट सप्लायर, क्रेडिट लोन फ्रॉम जोएल, क्रेडिट लाइक तो सैलरीज 2 बार है. ऐड कर देना. सैलरी 2 बार दिया है, ऐड कर देना दोनों सैलरी. एक आई थिंक है 1,50,000 का अमाउंट और दूसरा है 70,000. ऐड कर दो, 2,20,000 कर देना सैलरी. ओके, 2 बार प्रिंट हो गया. सेकेंड सम घूम रहा था दिमाग में 2 बार. सेकेंड सम नंबर 2, ट्रायल बैलेंस ऑफ विनोद. ओके, विनोद देखो, कैपिटल, क्रेडिट, सैलरी, डेबिट, परचेज, डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डेबिट, इन्वेस्टमेंट, डेबिट, कैरेज आउटवर्ड, डेबिट, कमीशन सीआर दिया हुआ है तो फिर अपना दिमाग में नहीं लगाने का. कुछ नहीं दिया तो डेबिट, इधर दिया है सीआर तो क्रेडिट. परचेज रिटर्न, क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट, डेबिट, बैंक लोन, क्रेडिट, लाइबिलिटी, बैड डेट, डेबिट, मोबाइल चार्जेस, डेबिट, इंटरेस्ट सीआर दिया हुआ है, क्रेडिट, डेटर, डेबिट, पोस्टेड टेलीग्राम, डेबिट, एक्सपेंस, वेजिस, डेबिट, कमीशन डीआर दिया हुआ है, डेबिट, सेल्स रिटर्न, डेबिट, एक्सपेंस, फर्नीचर, डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट, ड्रॉइंग्स, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, आरडीडी, क्रेडिट, डेटर का रिजर्व. आरडीडी का फुल फॉर्म इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. सो क्रेडिट, कैश इन बैंक, डेबिट, इंश्योरेंस, डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट, ओपनिंग स्टॉक, डेबिट, रेंट रेट्स, टैक्सेस, डेबिट, क्रेडिटर. बोथ द सम्स आर फॉर होमवर्क. टैली देम प्लीज. अच्छा, एक कंसेप्ट मुझे बताने का था, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एंड नेट ट्रायल बैलेंस. सुन लो, दिस टॉपिक इज ओवर. What is a gross trial balance and what is a net trial balance? ध्यान से सुनो. ये जो दिख रहा है ना आपके सामने, ये इसको कहते हैं नेट ट्रायल बैलेंस. क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट इज नेट ट्रायल बैलेंस, विच इज जनरली मेड बाय द बिजनेसेस. मेजोरिटी 99 से 100% प्रैक्टिकली तो नेट ही बनता है. सो आप जो नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बना तो ये बैलेंस की लिस्ट, दिस इज कॉल्ड एज नेट ट्रायल बैलेंस. ओके, अब इमेजिन करो, लेट अस से ये अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. इसका बैलेंस कितना है? 46,000. कौन सा बैलेंस है ये? ईयर एंड का डेबिट बैलेंस है, राइट? इमेजिन दिस इज योर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. ये आपने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मारोगे आप. तो लैंड एंड बिल्डिंग में सपोज आपने 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, फिर वापस और खरीदा टू लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग में टू बैंक और 50,000 का खरीदा. 1 लाख का खरीदा, फिर वापस 50,000 का खरीदा, ये साल में पूरा. फिर आपने कुछ बेचा तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग में आएगा बाय बैंक. सपोज नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपने बेच दिया है, लेट अस से यू हैव सोल्ड इट ऑफ 1,04,000. तब जाके आपको ये बैलेंस मिला होगा, बाय बैलेंस सीडी. कैसा, कितना आएगा बाय बैलेंस सीडी? 1,50,000 माइनस 1,04,000 इज 46. ये बैलेंस उठा के आपने इधर लिख दिया ट्रायल बैलेंस में, ईयर एंड वाला, राइट? ये नेट ट्रायल बैलेंस है जहां पे आप बैलेंस लिखते हो. व्हाट इज अ ग्रॉस ट्रायल बैलेंस नाउ? ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में लेजर को बैलेंस ही नहीं किया जाता. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में वी डू नॉट बैलेंस द लेजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. 11 महीनों तक करोगे, 12वें महीने में नहीं करोगे. 12वें महीने में आप क्या करोगे? बैलेंस करोगे ही नहीं. आप क्या कर दोगे? ये डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का 1,04,000. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 46,
You will write debit total on the debit side and credit total on the credit side. ऐसा you will do for every item. देखो मतलब वही हुआ, डेबिट में 150 लिखा, क्रेडिट में 1,04,000 लिखा. What is the net debit? 46. Instead of writing 46, you will write debit card total on debit column, credit card total on credit column. I'll give you one more example. Let us say you have got bank loan. ये कितना दिख रहा है आपको बैंक लोन? 5,800. So this is a bank loan account. Bank loan account. आपने बैंक से लोन लिया 10,000 रुपए का सपोज. What is the entry for taking a loan? बैंक टू बैंक लोन. तो बैंक में टू बैंक लोन, बैंक लोन में आया होगा बाय बैंक, 10,000 का लोन लिया था. फिर आपने कुछ लोन चुका दिया. कितने का चुका है आपने? 4,200 का लोन सपोज चुका दिया. तो एंट्री क्या हो? What is the entry for repaying the loan? उल्टा बैंक लोन टू बैंक. तो बैंक लोन में टू बैंक 4,200 सपोज आपने चुका दिया. लिया था 10, चुकाया 4,200. तो एंड ऑफ द ईयर ये बाजू आएगा बैलेंस टू बैलेंस सीडी. कितना है? 5,800. ये आप चिपका देते हो उधर नेट ट्रायल बैलेंस. लेकिन अगर आप ग्रॉस ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना, तो 12वें महीने के एंड में इसको बैलेंस ही नहीं करोगे. What is the credit total of bank loan? 10. What is the debit total? So instead of writing 5,800, you will write credit side पे 10 and debit side पे 4,200. Automatically net effect is what? 5,800 on the credit, जो पहले था. नेट वही है, लेकिन दिखेगा क्या? ग्रॉस. तो हर एक आइटम का बैलेंस दिखाने की बदली हम लोग क्या दिखाते हैं? डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स. डेबिट और क्रेडिट के टोटल्स. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस. जस्ट अ थियोरिटिकल कंसेप्ट. काय को ऐसा करता है? भैया दोनों की इंफॉर्मेशन दिखे. डेबिट वो आपको लेजर से भी दिखती है वैसे, तो ट्रायल बैलेंस में न भी दिखे तो चलता है. ग्रॉस ट्रायल बैलेंस सिर्फ थियोरी के लिए है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं आ सकता है. अभी आपको एमसीक्यूज है ना इसके लिए, तो याद रखना ग्रॉस ट्रायल बैलेंस में लेजर इज नॉट बैलेंस, यू राइट द टोटल्स. एंड इन नेट ट्रायल बैलेंस विच यू यूज नॉर्मली, यू राइट द बैलेंसेस. इज दिस क्लियर? That's it. That finishes trial balance. Take out standard textbook quickly. We have taken. सर नेक्स्ट क्लास करो. अरे 15 मिनट है और. टेक्स्ट बुक में बहुत लोग नहीं लाए. अरे एक बेंच पे एक ही चाहिए. आई एम जस्ट डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स. इवन इफ यू डोंट हैव टाइम, आई हैव टू जस्ट आंसर इट क्विकली. जर्नल तक का मैंने किया है ना डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स. अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर सुनो ध्यान से. सैटरडे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है.